अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। किचन में आप देख रहे होंगे मैं, मेरी सिस्टर, मेरा बेटा खड़े हुए हैं और मेरे बेटे की जो है मस्तियाँ अपनी खाला के साथ चलने लगी हुई हैं। कभी ये मुझे तंग करता है, कभी अम्मी को, कभी मामू को, तो कभी खाला को। इसकी जो है ना मजाक करने की इस तरह की आदतें हैं, छेड़ा छाड़ी करने की। बच्चों को कभी छेड़ा होता है तो ये हमारे घर में चल रहा होता है। नाश्ता करो, तीला मेरा तीला नाश्ता करने लगा हुआ, मेरा तीला। तो तुम्हारी शायद लोग भी कहेंगे कि बच्चों के क्या क्या नाम रखे हुए हैं। असल में ये जो मेरी बेटी है ना, मेरी जो बहन है उसकी बड़ी बेटी, ठीक है, इसका नाम है अतईना। बस वैसे ही प्यार से इसको तीला तीला कहते हैं। और एक है नेमल, उसको हम कहते हैं बिल्ला, क्योंकि उसकी आइज़ ग्रीन है ना, तो उसको प्यार से बिल्ला कहते हैं। और गोचू को तो आप जानते ही हैं, कोई उसे गोशा कहता है, कोई उसे गोचू कहता है, प्यार से बच्चों को कहते हैं। खैर यहाँ पे मज़ेदार जूस, और आपको पता है सर्दियों में जूस जो है ना वो तो हमारे सरगोदा की सौगात है। तो यमी ना, आप रेडी हो गए हो के बुखार क्या बना, टेम्परेचर का क्या बना? ठीक है मेरी बेटी, काली पीली हो गई बेचारी। ठीक है। आप रेडी हो गए? गुड गर्ल, गुड गर्ल। कितनी प्यारी लगी मेरी बेटी। इसके माथे जब ये लोग आए हैं तो साथ ही अतीना बीमार हो गई, उसके बाद सुनैशा बीमार हुई है, और अब ये नेमल बीमार हो गई है। मौसम इतना कोई अजीब सा हुआ है ना कि बच्चों को ठंड लग रही है और गले वगैरह ख़राब। हालांकि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है तो गला वगैरह ख़राब और बुखार तो हो ही रहा है बच्चों को। अल्लाह बच्चों को अपनी ईमान में रखे। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये दिसंबर का महीना बड़ा ही अनहेल्दी होता है, ठंड भी होती है, फिर छोटे बच्चों को जो है ना वो ठंड लग जाती होती है। और बस यही चल रहा है आजकल, नज़ले ज़ुकाम और तबीयत ख़राब सभी की। अब आप लोग कह रहे होंगे ये रेडी होके कहाँ जा रही है? तो जनाब हम जा रहे हैं एक शादी पे। मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे का वलीमा है, और मैंने सोचा मैं अकेले जाना उससे बेहतर मैं साथ अतीना को भी ले चलती हूँ। शादियों के दिन है नवंबर और दिसंबर, ये तो होती हैं शादियों वाले महीने। और आप यकीन करें एक एक दिन में दो दो शादियां भी अटेंड की हैं। अब तो शादियां खा खा के ना बस दिमाग जो है ना वो पक गया है। यकीन करें अब ना तैयार होने को दिल करता है और ना ही शादी के खाने खाने को दिल करता है। इतना जो है ना शादी के खाने खाए हैं। आपको मैं दे दूंगी ना मोबाइल अपना, आपने क्या करना है उसका मोबाइल छोड़ पड़े। टाटा। ये प्याज हमने काट के रखे हुए हैं भाई, सबके नज़ले ज़ुकाम लगे हुए हैं, जरासीम। चलो जी, टाटा। मेरी प्यारी सी अतीना इतनी प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब खाला भांजी जा रही हैं जनाब शादी पे, और चल के वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ और क्या क्या खाया हमने वहाँ जाकर, और कितना एंजॉय किया हमने। पैसे तो लिए नहीं, सना लेकिन पैसे लिए नहीं। मैं, आप सोचें मेरा दिमाग के तैयार श्यार होके जा रहे हैं, और जो सलामी सलूमी देनी है ना वो यहीं पे रख के जा रही हूँ, अंदाज़ा लगाएं। और मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी, मैंने कहा कि वहाँ जाके मुझे समझ नहीं आना था मैं क्या करूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के घर ही पे याद आ गया कि इस्लामी जो है ना वो मैंने अब नहीं रखी है। कभी कभी ना इंसान ऐसे ऐसे हरकतें कर जाता है कि खुद को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। शुक्र है कि मुझे याद आ गया। मुझे ना एक इंस्टा पे एक मैसेज आया कि आप ही देखें लोगों की लाइफ कितनी परफेक्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि देख के जो है ना दिल को कुछ होता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। जिसका भी व्लॉग हम देखें कभी कभी दिल में आ रहा होता है, तो उसका हम क्या करें, दिल में तो आता है ना। तो मेरा दिल किया कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं कि एक बात याद रखें, ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ, परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। मैंने बल्कि बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में ये बताया है कि परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती। बड़ी दफ़ा बात की है इस टॉपिक पे मैंने व्लॉग्स में, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे पता है कि वो क्लिप्स चूज़ करने होते हैं जो सबसे अच्छे हैं हमारे पास। यानी जाहिर है जब आप लोगों को कुछ अच्छा अच्छा दिखाएंगे, कुछ अट्रैक्टिव दिखाएंगे, तभी तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे ना मूवी कह रही हूँ, वीडियोज़ को। तो जब अच्छा होगा तो आप लोग देखेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों का भी दिल भर जाएगा कि नहीं भाई ये तो बड़े फजूल व्लॉग बनाती है। अब चाहे मैं हूँ या कोई और है, वो सभी इसी तरह के हैं। हम जितने भी
कंटेंट क्रिएटर हैं ना, वो सभी इसी तरह के हैं कि अच्छे अच्छे से जो क्लिप्स हैं वो दिखाते हैं, यानी वो दिखाते हैं जो हमने दिखाना है, वो नहीं जो हमने नहीं दिखाना। आप यकीन करें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा कुछ 6 महीने पुराना क्लिप भी अक्सर मेरे पास पड़ा होता है, तो मैं ऐड कर देती हूँ, और लेकिन बता देती हूँ कि ये मेरी काफ़ी पुरानी जो है ना ये वीडियो है, क्योंकि कई दफ़ा आपके पास कुछ भी नहीं होता, कोई किसी किस्म का मवाद नहीं होता कि हम उसको अपनी वीडियो में ऐड कर सकें, मतलब कोई क्लिप भी नहीं होता ऐसा। तो फिर कोई चीज़ होती है तो बंदा कहता है चलो इधर उधर से क्लिप्स इकट्ठे करके तो वीडियो बना दी। एक दफ़ा क्या हुआ, मतलब मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरी अपनी ही कहानी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक दफ़ा हमारे ग्रुप में ना हमारी एक फ्रेंड ने हम सबको अपने घर डिनर पे इनवाइट किया। अब उसी दिन हम लोगों ने किसी शादी पे जाना था, तो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया। अब जो व्लॉग्स हैं वो रूटीन में डाल रहे होते हैं, तो मेरे घर की अपनी कोई वीडियो बनी हुई थी जो मैंने अपलोड की, और नेक्स्ट डे ही मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई मुझे। उसने स्पेशल मुझसे गिला किया कि मैंने सबको इनवाइट किया हुआ था और तुमने कहा कि हमने शादी पे जाना है, तुम शादी पे तो नहीं गई हो। मैंने कहा किसने कहा मैं शादी पे नहीं गई। उसने कहा कल तुमने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें तो तुम घर पे, और तुम जो है ना कह रही हो हम लोगों ने शादी पे जाना है, तुमने ना आने के लिए झूठ बोला। आप यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने उसे बोला कि ये वीडियो तकरीबन 20-25 दिन पुरानी है जो मैंने एडिट करके अपलोड की है ये कल की वीडियो नहीं है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम इस तरह भी अपनी वीडियोस को बनाते हैं क्लिप्स जोड़ जाड़ के। तो इसलिए कभी भी वीडियोस पे मत जाएं कि ये बस हमारा ही कमाल है कि उसको जोड़ लेते हैं और फिट कर लेते हैं अपनी किसी ना किसी जगह पे ना। लेकिन फिर भी मैं एक और बार कहूँगी कि मैं बता देती हूँ अपने ब्लॉग में कि ये मेरी वीडियो काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो फिर उसको जाकर तसल्ली हुई, उसने कहा अच्छा फिर मान लेती हूँ तो इसलिए जनाब ये होता है अक्सर कि कभी भी व्लॉग्स पे ना जाएं किसी के भी। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मसाइल होते ही हैं, ठीक है जी। शादी पे आई हूँ जनाब, और बात मेरी करते करते शादी भी गुजर रही है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो बूथ सेटअप भी लगाया हुआ था और बड़ा अच्छा यहाँ पे मज़ा आ रहा था हमें, और पिक्चर्स भी हमने बहुत सारी बनवाई क्योंकि फ़ौरन से फ़ोटो खिंच के हमारे पास आ रही थी और उसी टाइम हमें लग रहा था ये हम कितने अच्छे लग रहे हैं, और फ़ोटो भी बड़ी अच्छी आ रही थी। तो सभी ने बनवाई यहाँ पर जाकर, एक अच्छा सा मतलब एक अलग से एक सेटअप बना हुआ था और अच्छा लग रहा था। दुल्हा दुल्हन भी आ गए हुए थे, आपने देखा, और खाना भी साथ ही ओपन हो चुका है, खुल चुका है, और खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं खाने को। और उससे पहले मैंने सूप पिया, बहुत यमी सूप था, और साथ ही जनाब मीठा भी लगा हुआ था, लेकिन मीठा मैंने नहीं खाया क्योंकि आज मेरा मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठंड है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना चाय पी लेती हूँ। तो बस मैं आ गई यहाँ पर, अपने लिए चाय ली, तैना के लिए चाय ली, हमने चाय को एंजॉय किया। लेकिन हमें घर भी जाने की जल्दी थी क्योंकि आज हमने बाज़ार भी जाना था और खाना भी हमने जो है ना वो बनाना था। और जब अपना पेट भरा हुआ हो तो आपको पता ही है, खाना फिर जो है ना बड़ी टेंशन हो रही होती है बनाने की। और मैंने आज खाना मैं बनाकर नहीं आई थी, नाश्ता ही करवा के मैं निकल आई थी। खैर मैंने अतैना को भी चाय दी और मैंने इसे बोला कि ऐसा करते हैं कि साथ ले चलते हैं चाय, और रास्ते में चलते चलते पियेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं। सबको खुदा हाफिज़ बोला और हम निकल आए। और जनाब फटाफट से जाके अब घर के काम करेंगे। घर में मैंने क्या क्या करना है, काफ़ी सारे काम है, आगे आप देखेंगे ढेर काम है जो मैं करूँगी। खैर यहाँ पर जब हम गुजर रहे थे तो दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे थे। और चलें अब चलते हैं घर की तरफ, और वहाँ जाकर क्या हमने करना है वो भी आप देखें। अच्छा, एक बात मेरी हमेशा याद रखें, कभी भी किसी की लाइफ को देख के ना फैसिनेट ना हो, क्योंकि हर परफेक्ट दिखने वाली ज़िंदगी के पीछे अपनी एक कहानी होती है। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा होता है या जो दिखाया जा रहा होता है वो ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, पूरी कहानी नहीं। और याद रखें, कंपैरिजन करने से सुकून चला जाता है। हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, बस कैमरा उन पर फोकस नहीं करता। ऐसा ही है ना। मेरी एक लाइन हमेशा याद रखें, अपनी ज़िंदगी को ना किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर मत करें। ये बात आपने मेरी हमेशा याद रखनी है। यकीन करें ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून लगेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं घर आते साथ ही मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने बनाई मज़ेदार सी बिरयानी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने बिरयानी खानी है। और ये बच्चों के लिए बनाई, साथ में आलू गोश्त बना रही हूँ। उसके साथ पड़ा हुआ है जनाब इसके लिए, जुनैशा के लिए पुलाव बन रहा है क्योंकि वो मिर्चों वाले चावल नहीं खाती है। उसके लिए थोड़ा सा पुलाव बन रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल हाफ एक प्याली बनाया था। और यहाँ पर अम्मी के लिए शलजम गोश्त बन रहे हैं।
अब मुझे जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं जल्दी जल्दी से खाना लगाऊं। हमारा तो पेट भरा हुआ था, हमने तो खाना नहीं था, और हमने जाना था इम्तियाज़ मॉल, और वहाँ पर जाकर आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने बिल्ले को आवाज़ लगाई, मैंने कहा फटाफट से ट्रॉली ले आओ और खाना लगाते हैं। बड़े पापा आ गए हुए हैं, खाना लगा कर इनको खिलाकर तो हम फिर निकलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चों को ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि रात को कहीं जाना है और कुछ खाना है जाके। तो बस हम निकल आए थे, और यहाँ पर फिर वही बात कि जुनैशा ने फिर लेने थे झूले और एक झूला बच गया था। मतलब जो वो नहीं होते घोड़े और ट्रेन और गाड़ी इस टाइप की ना, तो एक बच गया था। उसने कहा था आप ही वो एक रह गया, मैंने वो भी लेना है जाके ना। तो वो अब बैठी हुई थी, ये छोटा सा हॉर्स था, इसके ऊपर जो है ना बैठ के बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी एक्साइटेड थी वो। तो बस इसको यहाँ पर बिठाया, इसको एंजॉय कराया। 10-15 मिनट इसने कोई झूले शूले लिए हैं। उसके बाद फिर जो हम क्या नाम है आइसक्रीम खाने के लिए हमने सोचा कि हम आइसक्रीम खाते हैं। पहले तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ और खा लेते हैं चल के, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे नहीं नहीं यहीं की आइसक्रीम खानी है। तो बस यहाँ से हमने अच्छा ये डलवाना है आपने। हाँ अच्छा, एक ना बात सुने, ये बच्ची क्यों ना एक ये मार्शमेलो लगा दें। अच्छा एक और कर दें, ये लगा देना मार्शमेलो इस पे। नैशा ये लो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।